वेलकम। शफात नेटवर्किंग बेस्ड सीसन सीसन पी। आज का टॉपिक जो आज का जो लैब है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ बेस्ड ऑन वीओआईपी। इसके हमने इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था हाउ टू कॉन्फ़िगर वीओआईपी इन नेटवर्क्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो ये नेटवर्क है इसमें दो आईपी फोन्स है एंड इस नेटवर्क टू में भी दो आईपी फोन्स है। तो पहले हम क्या करते हैं, हम नेटवर्क वन में जब हमने कॉन्फ़िगर किया दिस आईफोन आईपी फोन इज एबल टू कम्युनिकेट विद दिस आईपी फोन and we have connected these two networks using the AIGRP protocol and IP address 200.1.12.0। तो आज हम ये पढ़ने की कोशिश करें जो ये आईपी फोन है ये कैसे वॉइस जो है ट्रांसमिट कर सकता है यूजिंग फ्रॉम वन नेटवर्क टू अदर नेटवर्क्स। हमें पता है जब हम कोई भी डेटा जो है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक हम कम्युनिकेट या पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो हमें किस प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ता है, किसी भी डायनेमिक प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं, चाहे EIGRP हो, चाहे रिप हो, चाहे OSP हो, चाहे BGP प्रोटोकॉल। मगर इसमें क्या होता है वॉइस में हम प्रोटोकॉल भी चलाते हैं। इसमें दो चीजें हैं। एक तो जब हमें कोई भी वॉइस वीओआईपी के लिए वीओआईपी फ्रॉम वन नेटवर्क टू अदर नेटवर्क, जब हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक वॉइस जो है वॉइस ओवर इंटरनेट जो हम कराने की कोशिश करते हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क, हमें दो चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। एक तो हमें कोई भी डायनेमिक प्रोटोकॉल चलाना है, डायनेमिक प्रोटोकॉल एक तो हमें डायनेमिक प्रोटोकॉल चलाना है। दूसरा चीज, जब भी हमें वॉइस के से रिलेटेड कोई भी कॉन्फ़िगर करनी हो तो हमें डायल पीर कॉन्फ़िगरेशन करनी। कॉन्फ़िगरेशन ये दो चीजें जो है हमें ये जो दो स्टेप है इट नीड्स फॉर टू कम्युनिकेट द वॉइस फ्रॉम वन नेटवर्क टू अदर नेटवर्क्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो इसका जो एड्रेस है 192.1.12.0, इसका जो डेटा है, इसका जो राउट्स है वो आ चुके होंगे। अगर शो आईपी राउट ई हम तो यहाँ पर 192.1.12.0 जो राउट है वो आ चुका है इस राउटर में। क्या ये जो डिवाइस है आईपी फोन है, क्या इट इज एबल टू कम्युनिकेट विद दिस आईपी फोन हुज नंबर इज 1000? इफ आई डायल देन सी व्हाट विल हैपन। Nothing shows. It shows nothing, or it shows unknown. For example, if I hear dial a number of 100, so nothing happens. It doesn't communicate with the 10000. If I want to communicate with 200 number, you see it shows unknown number. So what you have to do now, we have to use dial field configuration on the both the routers. So how to activate dial field configuration in both the router? Let us see. First of all, we have to activate this configuration. You have to do dial peer. You have to write dial peer वॉइस और हम कुछ आईडी देंगे इसको वन। जो हम इस यहाँ पर आईडी देंगे वो हमें दूसरे एंड आउट राउटर को भी वही आईडी सेम आईडी प्रोवाइड करना है। तो इसको हम वीओआईपी लिखेंगे। और डेस्टिनेशन पैटर्न जो है, डेस्टिनेशन पैटर्न का मतलब क्या है? डेस्टिनेशन पैटर्न अगर हम इसको इन्फॉर्म डेस्टिनेशन पैटर्न का मतलब स्ट्रिंग ऑफ डिजिट्स रिप्रेजेंट द प्रीफिक्स और फुल टेलीफोन नंबर। या तो आपको जिस टेलीफोन से जो दूसरा नेटवर्क का टेलीफोन नंबर है, जो दूसरे नेटवर्क का टेलीफोन मान लो 400, वो नंबर लिखना है यहाँ पर, या उसका प्रीफिक्स आपको पहला डिजिट लिखना है 4 डॉट डॉट डॉट, और इतना ही करना है। क्यों? जो इस प्रीफिक्स से जितने भी फोन्स होंगे तो इस प्रीफिक्स के साथ वो सारे इसमें आएंगे। फर्ज अगर इसका नंबर है 4000, दूसरे का हो सकता है 4001, 4002, तो अब अलग अलग लिखने के बजाय हम सीधा लिख सकते हैं 4004 डॉट डॉट डॉट। तो ये कब तक आ सकता है? 4999 तक ये आ सकता है। उसके बाद हम क्या सेशन टारगेट सेशन टारगेट IPv4 है, IPv4। तो डिफॉल्ट राउट क्या है? उस हमें इस राउटर आईडी का यहाँ पर डिफॉल्ट राउट लिखना है, दैट डिफॉल्ट गेटवे लिखना है, दैट इज 192.193.1.12.1।
जो कि सारे आईफोन्स का गेटवे है 193.12.1। तो ये आईपी एड्रेस हमें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद इसको सेव करेंगे, ऐसी ही कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे यहाँ, दैट इज अंदर राउटर पे। तो हम तो डायल पी लिख सकते हैं यहाँ पर, डायल पीयर। तो वॉइस को हमें करना है और 1 देंगे आईडी और वीओआईपी और सेशन टारगेट। तो हम डेस्टिनेशन जो लिखेंगे, डेस्टिनेशन पैटर्न, तो हमें किस नेटवर्क के आईफोन के साथ हम आईपी फोन से वॉइस जो है कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दैट इज 1000। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वाइन डॉट 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 और सेशन टारगेट जो है तो वो है IPv4 192.1.12.1। जो उसका गेटवे होगा इन आईफोन्स का, वही आईपी एड्रेस हमें यहाँ पे लिखना है। IPv4 हमें सुमा लिखना है इधर, IPv4 तो हो गया। अब ये नाउ दिस IP phone is able to communicate with this IP phone that whose number is 100। let us check। तो अगर हम ये फोन जो है हम यहाँ पर लाएंगे और दूसरा जो है वो हम यहाँ पे लाएंगे, तो हम यहाँ कर सकते हैं 1000। now it is ringing, now it is ringing, this means that it is able to communicate with this phone। if I dial the number 200, is it able to communicate with this? It is unknown number, why? Because we didn't, so हमें एक और डायल पीर बनाना है जो 200 सीरीज से और बाकी जो है उन सीरीज के साथ ये कॉन्फ़िगर जो है अपनी वाई जो है ट्रांसमिट कर सकता है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा डायल पीर कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। डायल पीर बनाएंगे किस सीरीज के लिए? 2 सीरीज के लिए। तो हम क्या करेंगे, डायल पीर वॉइस, इसका आईडी हम 2 लिखेंगे, वीओआईपी और डेस्टिनेशन पैटर्न किसके लिए है? 5 डॉट डॉट 4 डॉट के लिए हमने बनाया, अब है 5 डॉट के लिए। नाउ दिस इज फॉर 5 डॉट और सेशन टारगेट IPv4 that is same 193.1.12.1। now same here, voice to VoIP and then destination pattern 2 dot 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 and session target is IPv4 जो address है that is 192.1.12.1। now it is able to communicate with also this router। now if I dial here, this is 200, if I dial here 2000, now it is ringing and connected, so they are able to communicate with each other from one network to another network। if I have 4002, it is ringing now। so from this lab I show you that how to configure dial pin configuration between the two networks so that the voice will be transmitted from one network to another network using dial pin configuration। I hope you understand it. Thank you very much।